अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो है एमए उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUT 004। MUT 004 का मैं ब्लॉक 1 से ब्लॉक 4 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की थी, जिसमें मेरे पास ब्लॉक 4 तक ही का PDF मौजूद था। इसीलिए आज मैं बताऊंगी ब्लॉक 5 से लेकर ब्लॉक 7 तक जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो। इससे पहले जो इग्नू के साइट जो है वहाँ पर ही ब्लॉक 4 तक ही की किताब की PDF वहाँ पर ही दी हुई है। ब्लॉक 4 के बाद 5, 6, 7 का वहाँ पर ही लिंक दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉक 4 तक ही अपलोड कर पाई थी। अभी मैं ब्लॉक 5 से शुरू करूँ। ब्लॉक 5 से मैं जो शुरू कर रही हूँ ये भी मैं किसी स्टूडेंट की मदद ली हूँ। उसने मुझे ये सारे क्वेश्चन सेंड किए थे किताब से। किताब की काफ़ी सारी पेज मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी, जिसके ज़रिए मैं ये सारे क्वेश्चन रेडी की हूँ और मैं ये आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इससे पहले जो जितनी भी मैं क्वेश्चन अपलोड की थी उसमें काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन जुलाई सेशन में आ चुका है उसमें मैच हुआ है। अभी मैं बताऊंगी कि ब्लॉक 5 में अगर आप बुक खोलते हैं तो उसमें सफ़रनामा और रिपोर्टर्स के बारे में दी हुई है। तो उसका जो सबसे पहला नंबर सवाल मैं लिखती हूँ, सफ़र किस ज़बान का लफ्ज़ है ये जानना ज़रूरी है और उसका लग़वी माने क्या है। उसके बाद है उर्दू सफ़रनामे के फ़न, असलो और बयानिया पर तनकीदी नोट लिखिए। उसके बाद इब्न इंशा के सफ़रनामे चलते हो ताचीन को चले अपनी ज़बान में बयान करो। सफ़रनामे की फ़नी अक़साम और मौज़ूआत का जायज़ा लीजिए। ये जो सवाल है ये जो इस बार का जो जुलाई सेशन का जो सवाल 2021 में जो जुलाई में एडमिशन लिए थे और जो इस बार जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। सफ़रनामे की फ़नी अक़साम और मौज़ूआत का जायज़ा लीजिए। उसके बाद का सवाल है कुतुबुद्दीन हैदर के रिपोर्टाज दक्षिण सा नहीं ठार संसार में अपनी ज़बान में लिखे, है ना। इसको अपनी ज़बान में लिखना है, मतलब उसका खुलासा लिखना है। उसके बाद कुतुबुद्दीन हैदर की रिपोर्टाज निगारी पर लिखना है। रिपोर्टाज निगारी की फ़न पर रोशनी डालें। रिपोर्टाज और अफसाने में फ़र्क का वज़ा कीजिए। उर्दू में रिपोर्टाज की रवायत पर मुख्तसर नोट डालिए। ये सारी होता है। अगर आप कुतुबुद्दीन हैदर के बारे में देख रहे तो कुतुबुद्दीन हैदर की हालात ज़िंदगी भी देखना ज़रूरी है यहाँ पर ही। उसके बाद आ जाता है ब्लॉक 6, क्यों ना कि मुझे जितना कोशिश की हूँ उतना से ज़्यादा क्वेश्चन रेडी करने की कोशिश की हूँ। ब्लॉक 6 अगर आप खोलते हैं तो ब्लॉक 6 में खतूत निगारी आपके पास आएगा। खतूत निगारी जैसे आता है तो उर्दू के इर्तिका में खतूत गालिब का क्या रोल है वज़ा कीजिए, ये एक अहम सवाल है। उसके बाद है गालिब की खतूत निगारी ये कीजिए। उसके बाद खतूत गालिब की खुसूसियात बयान कीजिए, है ना। ये सारे सवाल जो है। उसके बाद आता है मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी, जहाँ कि आप मिर्ज़ा गालिब की इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसकी हालात ज़िंदगी भी याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद गालिब ने मरासले को मकालमा बना दिया, इससे आप क्या समझते हैं वो बयान करना है। उसके बाद आता है मौलाना आज़ाद की मकतब निगारी, हालात ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। उसके बाद आता है सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत और उनकी मज़मून निगारी पर मुफस्सिल नोट डालें। ये जो क्वेश्चन है ये जो जून का जो एग्ज़ाम पहली बार हुआ इस बार, उस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत और उनकी मज़मून निगारी पर रोशनी डालें। ये सारे क्वेश्चन ब्लॉक 6 में आ जाता है। ब्लॉक 6 में मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद और सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर दी हुई होगी। मेरे पास तो किताब नहीं है, जो मुझे किसी स्टूडेंट ने कुछ पिक्चर भेजे थे उसके ज़रिए मैं ये सारे क्वेश्चन रेडी की हूँ। उसके बाद आता है क्यों ना कि उस स्टूडेंट के हाथ में ये भी नहीं कि वो सारे के इतना सारा बुक का फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करे, ये भी एक बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको कुछ पेज की पिक्चर सेंड करने के लिए बताई थी, उसके ज़रिए मैं ये सारे क्वेश्चन रेडी की हूँ। तो ब्लॉक 7 आता है। ब्लॉक 7 में क्या होगा, जो तंज व मिज़ा के सिलसिले में ब्लॉक 7 में दी हुई है। तो तंज व मिज़ा जैसे आता है तो तंज व मिज़ा के फ़न और उस रवायत पर तफसीली रोशनी डाले, है ना, तफसीली रोशनी डाले।
उसके बाद आता है फ़न मिज़ाज से मुतालिक स्टीफन लेकोक का नज़रिया बताइए। ये जो है ये असाइनमेंट क्वेश्चन में एक बार आ चुका है। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको मिलेगी। उसके बाद आता है रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़रिए से रशीद अहमद सिद्दीकी के तंज़ व मिज़ाज के असलूब की फ़नी खूबियाँ बताइए, है ना, बयान कीजिए। या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी की मज़बूल वकील साहब का मुख्तसर तज़किया कीजिए। उसके बाद आता है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के फ़न का जायज़ा लीजिए। उसके बाद आता है आब गम की खुसूसियात कीजिए। अकबर आबादी की मज़ियाह कलाम की खुसूसियात कीजिए। उसके बाद आता है रज़ा नकवी वाही की तंज़ व मिज़ाह की शायरी ये कीजिए। और अकबर आबादी है ना, अकबर अला आबादी का मज़ाह कलाम की खुसूसियात कलमबंद कीजिए। ये जो इस साल का जो सवाल पहली बार हुआ एग्ज़ाम, इसमें ये सवाल आ चुका है। तो ये आप देख के ये मैं स्टार कर दी हूँ, इसीलिए जो क्वेश्चन आया है वो मैं स्टार कर दी हूँ। ये मतलब ये जो तीन ब्लॉक है, 3 ब्लॉक में ये 3 क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन देखिए हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन आया है। 5 ब्लॉक 5 से देखिए जैसे आया है यहाँ पर सफ़रनामे की फ़नी अक़साम और मौज़ूआत का जायज़ा लीजिए, ये ब्लॉक 5 से आया है। उसके बाद ब्लॉक 6 से आया है। ब्लॉक 6 से क्या आया है कि सर सैयद अहमद ख़ान की मज़बूत निगारी ये कीजिए। और ब्लॉक 7 से आया है कि अकबर अलाहाबादी की मज़िया कलाम ये कीजिए। ब्लॉक 7 से एक ब्लॉक 7 में एक क्वेश्चन है असाइनमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन ब्लॉक 6 से हो गया। और ये ब्लॉक 1 से ब्लॉक 4 तक तो आप लोग वीडियो देख ही चुके हैं। और उसमें कितना ज़्यादा मैच हुआ है ये भी आप देखें। जो मैच नहीं हुआ है वो क्वेश्चन भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसका जवाब रेडी कर लीजिए। उसके बाद आता है कि अगर आपको इनमें से कोई एक किसी भी सवाल को अगर आपको किताब में जवाब उसका सही से अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसका जवाब बताने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कोशिश करूँगी जैसे मैं कर सकती हूँ जितना हद तक उतना। उसके बाद आता है ऐसा कोई क्वेश्चन जो रह गया है, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया है, क्यों ना कि पिक्चर जो सेंड की थी वैसा हो सकता है कि उसने कोई पिक्चर सेंड नहीं की हो। तो अगर किसी के ध्यान में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन भी इन्हीं ब्लॉक के अंदर आता है, ये ब्लॉक या ब्लॉक 5 से ब्लॉक 7 तक, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, ताकि जो बाकी जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी पता चले कि ये क्वेश्चन भी इसी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ये सारे हो गए। और इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है, ये इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। टेंटेटिव जो डेट शीट है वो निकल चुका है, आप लोग वो डेट शीट देख सकते हैं, है ना। डेट शीट में ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं डेट शीट कौन सा डेट होगा दिसंबर में। ये क्यों ना कि अभी ऑफिशियल डेट शीट नहीं है, तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम जो है आपका वो दिसंबर में होने वाला है। और जो डेट है वो जो जब ऑफिशियल डेट शीट अपलोड होगी इग्नू के साइट में, तब मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। और या फिर मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी, सेंड करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी जो स्टूडेंट ग्रुप के अंदर है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो मुझसे पहले उन लोगों को ही पता चल जाता है कि इग्नू में डेट शीट आया है कि नहीं, क्यों ना कि स्टूडेंट जो होता है वो टेंशन में रहता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन सब चीज़ों में देता है ना। तो कब आ रहा है कब नहीं, तो उन लोगों को ज़्यादा पता चलता है। तो आप अगर ग्रुप में ऐड रहते हैं तो आप लोग को भी उसी तरह एक्टिव और जल्द से जल्द आपको पता चल जाएगी कि ऑफिशियल डेट शीट कब आ रहा है कब नहीं। सारी चीज़ मतलब ऑफिशियल का जो काम चीज़ें हैं वो अगर आप ग्रुप में ऐड रहते हैं तो पता चलेगा। लेकिन ग्रुप में अगर आप लोग ऐड हो रहे तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि ग्रुप में सिर्फ जो आपके काम का अगर कोई चीज़ है, काम की अगर कोई बात है तो ही उसमें मैसेज करें। अगर काम की बात नहीं है, एक्स्ट्रा अगर कोई आपको पूछना है चीज़ें, तो आप पर्सनल में जिससे भी पूछना है उससे पर्सनल में जाके मैसेज करें, ग्रुप में ना कीजिए। क्यों ना कि ग्रुप में इतने सारे स्टूडेंट मौजूद है और कोई भी अगर मैसेज करता है तो इतने सारे स्टूडेंट के पास वो मैसेज जाता है। इसीलिए आप लोग परहेज कीजिए कि जो पर्सनल अगर कुछ है तो वो आप पर्सनल नंबर निकाल के उससे पूछिए, ग्रुप में करने से परहेज कीजिए। तो ये हो गया ब्लॉक 5 से ब्लॉक 7 तक का जो क्वेश्चन बाकी रह गया था। और उस स्टूडेंट का मैं नाम नहीं पता, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ये हेल्प की। चलिए आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।